ठीक है। ध्यान दोगे? ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके ऊपर। ध्यान दोगे? कुछ क्वेश्चंस वगैरह है। ध्यान दीजिएगा। ये लाइव प्रोसेसेस है चैप्टर, और इसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, देख पा रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का गिवन क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आ रहा है। बिहार बोर्ड के हैं तो उसमें तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ही होता है, सीबीएसई के हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव अब आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो यहां पे समझना, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉपिक इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑटोट्रॉप के लिए सही नहीं है? ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? वो जो अपना फूड खुद ही से प्रोड्यूस कर लेते हैं, सनलाइट का मदद लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। सिंथेसाइज का मतलब क्या है? बनाना। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वही ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सही स्टेटमेंट है, और हमको क्या पकड़ना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी सही है, जो कार्बोहाइड्रेट बना वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में, तभी स्टार्च पकड़ता है, आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लैक हो जाता है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्या लिखा है? एब्सेंस। ऐसा होता है क्या? बोलो। सनलाइट के प्रेजेंसी में हो पाएगा, एब्सेंस में नहीं हो पाएगा। दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन के अंदर में ये पहला ट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है उसको हम बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट सी क्या है? बोलो। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, और कह रहा है कि भाई गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है आपका? बोलो। सी आंसर जो है वो क्या है आपके? ये सी आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? एक काम करते, इसको हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत? सी सही है, कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या है, इसको जरा सा समझ, अच्छा इसको जरा सा समझो, ये क्या लिखा है?
ये दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है इसको जरा सा समझो। देखो क्लास लास्ट में हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रॉफिक लेवल आपको समझना होता है। तो देखो सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर। कौन होता है? प्रोड्यूसर्स। उसके बाद से आता है कंज्यूमर्स। कौन आता है? कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस, जो ग्रीन प्लांट वाले होते हैं। कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स वाले कौन होते हैं? बोलो, ये प्रोड्यूसर होते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या बनाता है? प्रोड्यूसर जो होता है वो फूड बनाता है। और प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड होता है? बोलो, फर्स्ट कंज्यूमर। फर्स्ट कंज्यूमर कौन है? जैसे गॉट हो गया, डियर हो गया, हिरन। ठीक है ना, ये हिरन किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोड्यूसर के ऊपर, जो ग्रीन प्लांट वाले हैं। ठीक है ना, और उसके बाद से कौन आ जाता है? बोलो, टॉप कंज्यूमर्स आ जाते हैं। टॉप कंज्यूमर्स में कौन होते हैं? बोलो, लायंस वगैरह होते हैं। तो ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक लेवल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो सबसे निचला ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है? प्रोड्यूसर होता है, जो ग्रीन प्लांट वाले होते हैं। समझ पा रहे हो बात को? ये आपको पढ़ना भी है, एक चैप्टर है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट चैप्टर में ये सारा चीज आपको स्टडी करना है। समझ पा रहे हो बात को? बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? तो कौन सा ऑप्शन का करेक्ट है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन को जरा सा देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। आपको बताए थे कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड बाहर से पकड़ के अपने बॉडी के अंदर लाता है और उसको डिकम्पोज करता है, तब खा जाता है। जिसको कौन कौन सा था? पैरामीशियम और अमीबा। ठीक है। दूसरा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है? जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बाहर ही मारता है और बाहर ही उसको डाइजेस्ट करता है, और फिर क्या करता है? उसको बाहर डाइजेस्ट करके तब वो अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और तीसरा बताए थे पैरामीशियम, जो जिंदा ही एनिमल या ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो सीधे रहता है। कोई दिक्कत? तो वो ऑर्गेनिज्म जो आउटसाइड बॉडी क्या कर रहे हैं? बोलो, आउटसाइड बॉडी फूड मटेरियल को तोड़ दे रहे हैं और तब वो क्या करते हैं? तब वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल हम बताए थे ऐसे ऑर्गेनिज्म का? हाँ, कौन सा बताए थे? बोलो। हाँ, वेरी गुड। कौन कौन सा है? यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फूड को बाहर डिकम्पोज करते हैं, तब वो अपने अंदर ले लेते हैं। कस्कटा, लाइस और टेपवर्म वो जिंदे एनिमल के ऊपर सीधे निर्भर करते हैं। समझ पा रहे हो बात को? और बोलो, पैरामीशियम और अमीबा ये क्या करते हैं? ये बॉडी के अंदर फूड मटेरियल को ले लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? तो इसका आंसर क्या था? यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको ये क्या कर रहा है? बोलो, फूड को क्या करते हैं? बाहर ही डाइजेस्ट करके तब वो अंदर अपने अंदर ले लेते। लिखवाए थे ना? बोलो, ये सारा चीज आपको लिखवाए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अभी पढ़ने में। ठीक है ना, टेक्निकल चीजें हैं, अंदर से पूछता है, पहली बात बता दे रहे। ठीक है, अब वो जमाना खत्म हो गया कि हल्का हल्का दे देता था और हल्का हल्का दे करके आप लोग जो है पास हो जाते थे। वो जमाना भी अब नहीं है। बात समझ रहे हो? अब मामला दूसरा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो कौन सा होगा? यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। बस अब तक फोटो भी दिखाए थे हम इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो बहुत सीरियस हो जाइए, क्लास 10th है आपका, ठीक है ना। नोट्स मेरा बार बार पढ़िए, नोट्स से बाहर कुछ आने वाला नहीं है। बन रहा है ना क्वेश्चन आसानी से, ये नहीं बन पाता है। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर जो है बहुत सारे लोग जो है नहीं बना पाते क्योंकि डिटेल में उनके पास नॉलेज नहीं होता है। तीसरा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है आपको, बोलो, सेलेक्ट करना है। हेट्रोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। सही बात है, हेट्रोट्रॉप अपना खाना खुद से बना नहीं सकता है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। नहीं, हेट्रोट्रॉप कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ये सही है, ये गलत है। हेट्रोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, सॉरी, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। हेट्रोट्रॉप अपना खाना खुद नहीं बनाते, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, हेट्रोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर देयर, बोलो, फॉर देयर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हेट्रोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये भी क्या है, ये भी गलत है। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है। समझ पा रहे हो बात को, कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोलो। सी, आप ए स्टेटमेंट आपका सही है। समझ में आ रहा है ना सवाल जो बनवा रहे, तो कोई दिक्कत, बोलिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखो, सॉल्व कर पाओगे, बोलो क्या है, कौन सा स्टेटमेंट एलिमेंट्री कैनाल का सही है, बोलो। डी, माउथ। सबसे पहले माउथ है आपका, यहां पे ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जबड़ा होता है, और माउथ के बाद से फिर क्या आ जाता है आपका, बोलो, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के बाद से फिर क्या आ जाता है, स्टोमक। स्टोमक के बाद से क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आ जाएगा, बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देख रहे हो ना, इस बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा क्वेश्चन आया था इस तरीके का करके। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत, बोलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेलेवरी अमाइलेस इज लैकिंग। सेलेवरी अमाइलेस का मतलब आपको पता है, सलाइवा, ठीक है, सलाइवा होता है ना मुंह में, बोलो। यहां पे सेलिवरी ग्लैंड है, ये आपका ओएसोफेगस, फिर जाकर के क्या आएगा आपका, स्टोमक आएगा। तो यहां सेलिवरी ग्लैंड है। सेलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, बोलो, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, अमाइलेस होता है, और अमाइलेस का काम क्या है, बोलो, डाइजेस्ट, स्टार्च। स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है या डाइजेस्ट करता है, यही काम है ना। तो कह रहा है कि अगर सेलेवरी अमाइलेस जो है वो लैकिंग है, यानी सलाइवा के अंदर में अमाइलेस अच्छे से बन नहीं रहा है, यानी थूक के अंदर में जो अमाइलेस है वो अच्छे से बन नहीं पा रहा है, उसकी कमी हो गई है। लैकिंग का मतलब क्या है, कमी हो गई है, अमाइलेस का कमी हो गई है, किसमें, थूक में, सलाइवा में। तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल अफेक्टेड। कौन सा इवेंट जो होगा वो अफेक्ट होगा, ठीक है। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड। भाई प्रोटीन का कोई लेना देना अमाइलेस के साथ नहीं है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये सही है। स्टार्च किस में ब्रेक डाउन होता है, शुगर में। फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये भी स्टेटमेंट, ये भी
अमाइलेज से कोई लेना देना नहीं है। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, वो भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। कोई दिक्कत? बोलो, आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझोगे, ध्यान दोगे। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। आपका पेट के अंदर जो है वो जो वॉल है उसको लाइनिंग बोलते हैं, वो प्रोटेक्ट हो रहा है। किसके वजह से प्रोटेक्ट हो जा रहा है? म्यूकस के वजह से प्रोटेक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? अगले सवाल के ऊपर आते हैं। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर? कौन सा है जो बाइल रिसीव करता है? कहां से? बोलो, लिवर से तो भाई स्टोमक से तो निकल जाता है, स्टोमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत दूर है, ठीक है ना। ओएसोफेगस तो ऊपर में है कि नहीं? तो कहां पे पहले रिसीव हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव होता है। कोई दिक्कत समझने में? कोई प्रॉब्लम? बोलो, ठंडा कर रहा है कि नहीं? इधर हल्का हल्का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समझना। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वेयर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर वही माढ़ जो होता है, माढ़ समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, चावल के साथ, चावल और पानी जो उबालते हैं तो पानी सफेद सफेद हो जाता है, उसी को राइस वाटर या माढ़ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। उसमें क्या होगा? स्टार्च होगा। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जा रहा है स्टार्च आयोडीन डालने पे। तो क्या बताएगा राइस वाटर के अंदर में क्या है? बोलो, तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी, स्टार्च। कोई दिक्कत? सवाल बन रहा है ना? बोलो, आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल में जहां पे फूड क्या हो जाता है? बोलो, डाइजेस्ट हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा खाना वहां पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या हो जाता है? स्मॉल ही इंटेस्टाइन में सारा केमिकल्स मिल रहा है ना, ट्रिप्सिन मिल रहा है, लाइपेज मिल जा रहा है, वहीं पे फैट जो है टूट जा रहा है, वहीं पे प्रोटीन टूट जा रहा है, और वहीं पे क्या हो जा रहा है? बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन ही में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। स्टोमक में सारा खाना पच पा रहा है क्या? नहीं, वो तो आगे भेज रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ही में भेज रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही में क्या हो रहा है? फाइनल जो खाना पचने का, जो पूरा खाना जहां पे पच जाता है, वो कहां पे पच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, फूड तो डाइजेस्ट, फूड तो नहीं हो रहा है ना। बोलो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका खाना जो है लास्ट में कहां पे पच जाता है? बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? खाना आपका पच जाता है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। यही 10 नंबर यहीं पे कर लेते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपका पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन सा था? बोलो, पैनक्रियास से क्या क्या निकलता था? बोलो, इंसुलिन,
ट्रिप्सिन और लाइपेज, यही था ना, बोलो। और ट्रिप्सिन क्या करता था? प्रोटीन को तोड़ता था किसमें? बोलो, अमाइनो एसिड में, कोई दिक्कत। और लाइपेज फैट को तोड़ता है किसमें? वेरी गुड, ग्लिसरॉल एंड फैट में, फैटी एसिड, कोई दिक्कत। तो अब यहां पे बताओ, तो क्या पूछ रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन होगा? तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, सही बात है, और लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये भी गलत, ट्रिप्सिन फैट को टच नहीं कर रहा है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, गलत। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो, एग्जाम में आएगा, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम है क्या आज? हाँ, 18 को है। अच्छा, 18 को है और 19 लास्ट है, ठीक है। When air is blown from mouth into, नहीं, ये आपको अभी पढ़ना है, ये जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ना है, ठीक है। चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़े हो उससे सवाल बन जा रहा है, कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसा सवाल जिसमें आप अटक पाओ? कुछ नहीं है, आसान है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी डाइजेशन में ही पढ़ना है आपको, ठीक है, ये भी डाइजेशन में पढ़ना है, ऐसा डाइजेशन बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन में। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं है, वो लंग्स से आपका आता है, लंग्स। यहाँ पे एक होता है इपिग्लोटिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। इपिग्लोटिस में क्या होता है कि गलती से कभी फूड आइटम या वाटर वाटर चला जाता है, ठीक है ना, और फिर वही सब एक्यूमुलेट होकर के जब आपको खांसी उसी होता है तो आपके लंग्स में बनता है क्या? बोलो, वही म्यूकस उसको बोलते हैं, बलगम। और फिर जब आप खांसते छींकते हो तो क्या होता है? वही निकल जाता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं आता है, कहाँ से आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर डिपेंड ऑन, स्टोमाटा जो था, ठीक है ना, उसका खुलना और बंद होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? बोलो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? वाटर इन गार्ड सेल। गार्ड सेल का पानी अगर निकल जाता था तो वो पचक करके क्लोज हो जाता था, और गार्ड सेल के अंदर में पानी भर जाता था तो क्या हो जाता था? फूल करके उसका ओपनिंग ओपन हो जाया करता था। समझ पा रहे हो बात को? बोलो। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक? कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे पहले फूड के साथ मिक्स होता है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा है? अमाइलेस। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, नहीं तो ये इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना, इसी को बोलते हैं। आप अच्छे से पढ़ोगे यू विल गेट ऑल क्वेश्चंस। आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आप सवाल नहीं बना पाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो, 9th और 10th में डिफरेंस होता है। 9th की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, अंदर अंदर रहती हैं, और 10th में चीजें, बोलो, दिखती हैं। कोई दिक्कत? अंतर दिख रहा है ना साफ साफ 9th और 10th का? ठीक है, वेरी गुड। कौन सा होगा?
अमाइलेस। अब ये क्वेश्चन बहुत हिटिंग एरिया का है, समझ रहे हो, ऐसे ही वो लोग नीट, सॉरी, ये एनसीईआरटी इसी तरीके का क्वेश्चन, सीबीएसई इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। चलोगे? इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैच द फॉलोइंग करना है। क्या करना है बोलो? मैच द फॉलोइंग करना है। कैसे मैच द फॉलोइंग करोगे? ठीक है ना, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन कौन सा है? ग्रीन प्लांट्स। कोई प्रॉब्लम? बोलो। दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा है? डियर है। पैरासाइट कौन सा है? लीच, जोंक। जिंदे पकड़ लेता है ना आपको, आपके बॉडी को सीधे पकड़ लेगा लीच, ठीक है। डाइजेस्ट इन फूड वैक्यूल, कौन फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है? वेरी गुड, पैरामीशियम और अमीबा कहां पे डाइजेस्ट कर देता है? फूड वैक्यूल में। दिखाए भी थे किस तरीके से उसका एंट्री होता है फूड वैक्यूल के अंदर में। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलिए, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। डायग्राम में बताना है माउथ क्या है, ओएसोफेगस क्या है, स्टोमक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। सिंपल है, एक एक नंबर का आएगा, 4 नंबर आपका हो गया। हाउ डू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट गेट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बींग। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का फॉर्म है। स्टार्च को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? सलाइवा में, अमाइलेस। प्रोटीन को 2 जगह डाइजेस्ट होता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है यानी आपके स्टोमक में, ठीक है ना। कौन सा करता है? पेप्सिन। और एक इंटेस्टाइन में होता है, कौन करता है? ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? फैट को कौन करता है? लाइपेस कर देता है, वही लिख देना है। कोई दिक्कत? यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होता है ये भी बता देना है, लोकेशन आपको पता है। कोई दिक्कत? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 मैकेनिज्म था, लिखवा थे ना, 3 मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का। सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोजन और सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत? किडनी और हार्ट आपको पढ़ाना है, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे जितना भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और प्लांट के फोटोसिंथेसिस से था, यहाँ पे हम लोग वो सारा का सारा यहाँ पे कर चुके हैं। कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अभी तक जितना किए हो? बोलो। वो आप आसानी से सॉल्व इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपको उस तरीके से पढ़ाया गया है, तभी आप कर पा रहे हो। अगर अगर आपको डिटेल में ये सारी बातें अगर नहीं पढ़ाई जाए तो फिर ये सब चीजें आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि लिखोगे कैसे इसको? बोलो, कैसे लिखोगे? तो कितना क्वेश्चन? 1 से लेकर के 10 तक टोटल क्या है? शुरुआत का जो क्वेश्चन अभी तक करा है वो सारा है, 1 से लेकर के 10 तक। इसका हम आपको एक पीडीएफ भेज देते हैं ग्रुप में। 2 काम कर सकते हो, चाहे पीडीएफ को आप उतार लो, ठीक है, या फिर उस पीडीएफ का क्या कर लो, प्रिंट आउट निकाल करके अपने किस में लगा देना है? कॉपी में अटैच कर देना है। ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं वो ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यानी 1 से लेके 10 तक है टोटल जो आप बना सकते हो, 1 से लेके 10 तक। और 10 के बाद आपको क्या करना है? 10 के बाद आपको देखना है कि आपने कौन सा पढ़ा है, बात समझ रहे हो, और कौन सा आप बना सकते हो पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो ये 23 नंबर बना सकते हो। बोलो, और कौन सा बना सकते हो? 23 बन सकता है, ये बन सकता है 27 नंबर, ये 29 नंबर बन सकता है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो आप इसको प्रिंट आउट हम आपके ग्रुप में ये भेज देते हैं, ठीक है ना। आपका काम क्या है? प्रिंट आउट कर लेना है। और अभी तक जितना आप पढ़े हो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, उसको सबको क्या करना है? खोज खोज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, संडे कल दिन भर टाइम है, एग्जाम है। हाँ, 18 को साइंस है। आज कौन सा तारीख? आज कौन सा? 16 है, कल 17 18। ठीक है, तो एक काम करो, एग्जाम लास्ट एग्जाम है वो? अच्छा, लास्ट नहीं है, ठीक है। खैर, ये काम करिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। क्या कर लेने का है? प्रिंट आउट कर लेने का है। ठीक है, प्रिंट आउट करके तो रख सकते हो, और 1 से लेके 10 तक जो बताएं उसको टिक लगा देना। एग्जाम खत्म होगा उसके बाद से जितना सब्जेक्टिव आपको इसमें दिख रहा है जो आप बना सकते हो उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है ना, कल क्या पढ़ना है हम लोग को? रेस्पिरेशन पढ़ना है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।
ठीक है, आज यहीं तक रहने देते, सीधे घर जाइएगा अपने। हाँ, अटेंडेंस 1 मिनट।